हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। माँ जल्दी आओ, देखो मेरा सिलेक्शन हो गया। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो और आपका नाम रोशन करे। तो देख, तेरा सपना आज पूरा हो गया। ये देख, कंपनी का ऑफर लेटर आया है। विवेक ने अपनी माँ को ऑफर लेटर दिखाते हुए कहा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने विवेक को गले लगा लिया। विवेक ने कहा, लेकिन माँ, मुझे दिल्ली जाना होगा और आपको भी मेरे साथ चलना होगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं अभी नहीं चल सकती। तुझे तो पता है कि तेरे पापा के जाने के बाद सारा दुकान और खेती का काम मुझ पर आ गया है। ऐसे सब छोड़कर कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। तुम जाओ, मैं बीच बीच में आती रहूँगी। विवेक ने कहा, लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, तैयारी करो। माँ ने बीच में ही टोक दिया। अगले दिन विवेक माँ से विदा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। चूँकि रहने के लिए उसे कंपनी से फ्लैट मिला था, वह सीधे अपने फ्लैट पर पहुंच गया। अंदर घुसते ही उसके मुंह से निकला, वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सारी चीज़ें बहुत ही करीने से सजी हुई थी। उसको वह फ्लैट बहुत पसंद आया। सामान रखा, थोड़ी देर वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया और आंख बंद करके लेट गया। अचानक फ़ोन बजने लगा। उसकी माँ का फ़ोन था। थोड़ी देर बात करने के बाद विवेक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। सामने बड़ा सा शीशा लगा था। खुद को देखा। सफ़र की थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी और हाथों में पानी लेकर उसने अपने चेहरे पर मारा। जैसे ही मुंह धुल के खुद को शीशे में देखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि शीशा पूरी तरह से चटक गया था। उसको यह देखकर हैरानी हुई। अभी तक तो शीशा एकदम सही था, अचानक से ये कैसे चटक गया। वह सोच में पड़ गया। अचानक उसको लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत शीशे में देखा तो देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कोई था जो वहीं खड़ा था और लगातार उसको घूर रहा था। हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं कोई भी नहीं दिख रहा था। उसको लगा कि उसको वहम हुआ है और नहाकर वह बाहर आ गया। खाना खाया और थोड़ी देर माँ से बात की, फिर आकर बिस्तर पर लेट गया और कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अचानक रात में उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वह फिर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा कि अचानक घड़ी दीवार से नीचे गिर गई और टूटकर चकनाचूर हो गई। वह घबरा कर उठा और इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। फिर उसने उठकर घड़ी के कांच को साफ किया। अचानक उसे लगा कि कोई तेज कदमों से चल रहा है। उसे लगा कि शायद फ्लैट में कोई चोर घुस आया है। वो जोर से चिल्लाया, कौन है? तो उसे कदमों की आहट और तेजी से सुनाई देने लगी। वह भागकर बाहर आया तो देखा बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने सोचा कि यह सब तो मैं अच्छी तरह से बंद करके सोया था और चाबी भी मेरे पास है, फिर यह कैसे संभव है? उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सब चीज़ फिर से लॉक किया और पूरा घर अच्छी तरह से देखा। कहीं से कुछ भी गायब नहीं था। उसने सोचा कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और अंदर अपने कमरे में आकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर वह दंग रह गया। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे। सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वह बहुत घबरा गया कि तभी बाथरूम से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जाकर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरे पर चोटों के निशान थे। वह एकदम से पीछे को हुआ और गिरते गिरते बचा। वह भागकर अपने कमरे में आया। उसने सोचा कि पुलिस को फ़ोन करके सब बता दे कि अचानक उसको लगा कि एक बहुत मीठी आवाज़ ने उसका नाम पुकारा, विवेक,
वह पीछे मुड़ा तो वही लड़की जो बाथरूम में मरी पड़ी हुई थी अब उसके सामने खड़ी थी। विवेक ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसकी लाश तुम बाथरूम में देखकर आए हो। विवेक ने कहा, वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? लड़की ने तेज आवाज में कहा, तुम्हें लाश बनाने के लिए। विवेक ने कहा, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम इस फ्लैट में आए हो। मैंने तुम्हें कई इशारे दिए, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम तो जिद्दी निकले। अब तुम नहीं बच सकते हो। विवेक ने कहा, आखिर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? उस लड़की ने कहा, क्योंकि यहाँ पर मेरी हत्या हुई थी। मेरे ही खून के रिश्तों ने बेदर्दी से मुझे मारकर यहाँ से भाग गए थे। तब से मैं यहीं रहकर उन दरिंदों का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो आए और मैं अपनी मौत का बदला ले सकूँ। इसलिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो मेरा राज सबको पता चल जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। विवेक ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। कहकर वो लड़की विवेक की तरफ बढ़ने लगी। मौत को करीब आता देखकर विवेक कांप रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। वह भगवान का नाम जपे जा रहा था कि अचानक वह लड़की एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पास से अजीब सी गंध आ रही थी। विवेक पीछे को हटने लगा, तभी कोई चीज़ उसके हाथ से टकराई। वो गंगा जल की बोतल थी जो माँ ने दी थी और कहा था कि घर में जाने के बाद छिड़क देना। विवेक ने झटके से गंगा जल की बोतल उठाई और पूरी बोतल उस लड़की पर उड़ेल दी। गंगा जल पड़ते ही वह लड़की चिल्लाने लगी और थोड़ी ही देर में जलकर राख हो गई। उसके साथ ही उसका राख भी गायब हो गया। विवेक ने चैन की सांस ली और सुबह होते ही उस फ्लैट को छोड़कर दूसरी जगह रहने चला गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।